हेलो दोस्तों, ग्रुप स्टडी प्रयागराज में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी शुरू करने वाले हैं। जैसा भी होगा आप लोग लाइक कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, जो भी गलती होंगी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम पढ़ाएंगे आपको जियोग्राफी भूगोल। भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जियो, दूसरा ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। दोनों का अर्थ मिला के जिस हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। इसको 4 भागों में बांटा गया है: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल। स्थल मंडल में हम पहाड़ों, पठारों इत्यादि चीजों का अध्ययन करें। जल में हम समुद्र, नदियों, झीलों आदि का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल में हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल और जो भी मंडल है उसका हम अध्ययन करें। जल मंडल में हम पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। आइए हम जाने भूगोल के पिता और कौन इसका जन्म देने वाले प्रणेता हैं। भूगोल के पिता इरेस्टोस्थनीज हैं। कभी कभी इनको भूगोल का पिता कह दिया जाता है। इनकी बुक का नाम जियोग्राफिया है। इन्होंने जियोग्राफिया में भूगोल के बारे में बताया है, इसलिए इनको कभी कभी भूगोल का पिता कह दिया जाता है। लेकिन वास्तविक पिता जियोग्राफी के हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल के आधुनिक पिता हमारे हम्बोल्ट हैं, जिन्होंने कॉस्मोस पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने भूगोल के आधुनिकीकरण के बारे में बताया है। आइए जाने प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध। कैसा संबंध होता है प्रकृति और मनुष्य के बीच। इसमें दो प्रकार में बांटा गया है। एक है नियतिवाद, इसी को भाग्यवाद भी कहते हैं। एक संभावनावाद है। अब देखिए, नियतिवाद में इसके प्रतिपादक रेंटजल को माना जाता है। इन्होंने बताया कि इसमें प्रकृति मालिक है और मनुष्य दास है। प्रकृति जैसे रखेगी मनुष्य को वैसे करना होगा। इसके माध्यम से देखिए, प्रकृति को जितना आप उपयोग करेंगे उसको उतना आपको देना पड़ेगा। दूसरा है संभावनावाद। इसमें संभावनाओं को व्यक्त किया गया। इसके प्रतिपादक डी प्लास हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें मनुष्य मालिक होता है। अब इन दोनों को मिलाकर को हमने देखा संभावनाएं क्या होती। इन दोनों संभावनाओं को मिलकर, आप लोग जानते हैं, इन दोनों संभावनाओं को मिलकर एक नई संभावनाओं की उत्पत्ति हुई, जिसे नवनियतिवाद कहते हैं। इसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। ग्रिफिथ टेलर एक जियोग्राफी के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने बताया कि अपने शोध में बताया कि इसे रोको, देखो और जाओ की विचारधारा कहते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि इसमें मनुष्य को प्रकृति से उतना लेना चाहिए जितना वह उसे दे सके। इसी को इन्होंने ग्रिफिथ टेलर ने इसी को पोषणी या टिकाऊ विकास कहा जाता है। बताया कि इसी को पोषणी टिकाऊ विकास कहा। और इन्होंने और सारी संभावनाओं को बताया। जैसा होगा दोस्तों, मित्रों, आप लोग इसे लाइक शेयर करें। कल आपको हम नया टॉपिक ब्रह्मांड बताएंगे, ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।